हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जिसका टाइटल है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 8 नंबर की है और उसमें 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मतलब 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, ठीक है। तो 8 नंबर का टॉपिक है और लोग इससे बहुत डरते हैं, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जय श्री राम। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति, ठीक है। मार्किंग कितना है इसका? 8 नंबर का है। तो देखें भाई, देखो सबसे पहले मैं आपको 3 फॉर्मूले बता रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज की टेबल है 0 to 90 डिग्री, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। उसको मैं कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन टाइम का अभाव होते हुए मैं आपको 3 फॉर्मूले बता रहा हूं, वो याद रखना। पहला फॉर्मूला कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है cosec स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। ये 3 फॉर्मूले आप याद रखना, ठीक है। और 2 और बता देता हूं। एक तो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल tan थीटा होता है, और दूसरा होता है भाई 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल cosec थीटा, और एक और लिख देना कि 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल होता है sec थीटा, ठीक है। तो 3 और टोटल 3 कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 फॉर्मूले याद रखना। पहला है sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल tan थीटा होता है, 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल cosec थीटा होता है, 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल sec थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। तो जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका tan, cosec, sec, cot में हो, ठीक है, तो आपको वो हमेशा sin और cos के टर्म में चेंज करना है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल आए उसमें जब sin cos के टर्म नहीं हो तो आपको सभी टर्म्स sin cos में चेंज करने होंगे। जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें सभी टर्म्स LHS के किसमें होने चाहिए? sin और cos के टर्म्स में होने चाहिए। उसके लिए 3 और 3 6 फॉर्मूले काम करेंगे आपके लिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूले नोट करिए आप। देखिए भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है e√f की तरफ चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा इज इक्वल cos थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या गिवन है आपको लिए कि sin थीटा इज इक्वल है cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है उसको सिंपल एक चीज देखो कि आपको देखो, वैसे तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगता था, लेकिन वो नहीं लगाना आपको। आपको देखना है कि भाई sin थीटा और cos थीटा में कौन सा वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सेम आता है। तो मुझे याद है कि भाई साइन में 45 डिग्री का वैल्यू, देखो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आता है, और cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है?
1/√2 आता है। मुझे ये चीज पता है, आपको भी पता होनी चाहिए। जब टेबल याद कर लोगे तो याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, तो यहां लिखोगे साइन 45 डिग्री है ना, और कॉस 45 डिग्री इज इक्वल कितना होता है, 1/√2 होता है। होता नहीं होता भाई? साइन और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं? जब थीटा का वैल्यू 45 होता है, तभी तो 1/√2 वैल्यू आता है। तो मतलब थीटा अगर कंपेयर कर लो भाई साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 45। यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 45। तो आंसर क्या होगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल कितना आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन। कोई दिक्कत? क्या बोला था उसने? उसने बोला था साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा है। अब साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा है तो एक कब चीज फॉलो होती है, जब थीटा का वैल्यू 45 होता है तभी फॉलो होती है, और कभी फॉलो नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे करना है। पहले लास्ट ईयर क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला होता था तो उससे हो जाता था ये। ठीक है, अभी कॉम्प्लीमेंट्री वाला है नहीं, तो ऐसे करना है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है देखें। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज 90 डिग्री, तो देन कॉस ए प्लस बी क्या होगा? देखो बना रहा हूं मैं, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, दिख रहा है, और यहां पर ये 90 है, तो ए सी डी, सी पर 90 बोला उसने तो सी पर 90 बनाया मैंने, है ना। तो एबीसी ट्राइंगल जिसमें सी पर 90 है, तो कॉस ए प्लस बी क्या होगा? तो एक बात बताओ भाई, ये 90 है ना, तो ये दोनों एंगल का सम 90 होगा, ए और बी का, होगा नहीं होगा? आपसे कॉस ए प्लस बी पूछा है, तो सिंपल सी बात, एक दिमाग लगाओ कि सर जी अगर ये एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां सी पर 90 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा, है ना। अब मुझे पूछा क्या है, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, ये तो पूछा है, कॉस ए प्लस बी तो पूछा है। तो भाई इन दोनों का सम कितना है, 90। कैसे? सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से तो ट्राइंगल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंतर कोण होगा 180 होता है, तो ए बी सी का सम कितना होगा, 180। अब मुझे किससे मतलब है, ए और बी से मतलब है, तो भाई एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी का वैल्यू कितना है, 90, तो माइनस 90। तो आंसर कितना आएगा भाई, 90 डिग्री। कितना आएगा? तो एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना आया, 90 डिग्री आया। अब ये वैल्यू उठा के आप यहां रख दो, तो देखो कॉस ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 90, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, 0 डिग्री। कितना होता है, 0 वैल्यू होता है। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना है, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। कुछ नहीं है भाई, ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, सी पर 90 है, तो ए प्लस बी का सम कितना होगा, 90। तो कॉस ए प्लस बी पूछा उसने, तो ए प्लस बी का सम कितना है, 90। तो 90 देखो, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ऐसे करना है। आगे देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल 1 है, सिंस tan थीटा इज इक्वल है भाई 1, देन क्या पूछा, तो cos थीटा क्या होगा, क्या पूछा, cos थीटा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल 1 है, तो cos थीटा क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए भाई को करना क्या है कि जो थीटा दे रखा है ना, उससे मतलब रखो, तो क्या दे रखा है, tan थीटा। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं अभी, याद रखना, ये ट्रिक है भाई याद रखने की। क्या है, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, कैसे देखो, पी बी पी एच एच बी मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखो पी से बना पंडित, बी से बना बद्री, पी से बना प्रसाद, और एच एच से क्या बना हर हर, और बी से क्या बना भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ट्रिक है याद रखने का। तो देखो यहां पहला जो रेशियो है वो क्या है, P अपॉन एच, तो ये आएगा साइन के लिए, किसके लिए काम करेगा, साइन के लिए। दूसरा रेशियो किसके लिए काम करेगा भाई, कॉस के लिए।
और तीसरा रेशियो किसके लिए काम करेगा भाई, tan के लिए। किसके लिए काम करेगा, tan के लिए। और बाकी तीन इनके उल्टे हैं। साइन का उल्टा क्या होता है भाई, कॉस है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस है। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। कॉस का उल्टा क्या होता है भाई, सेक। और tan का उल्टा क्या होता है भाई, कॉट। तो तीन याद रखो, तीन अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। ठीक है, दिख रहा है आपको। ठीक है, देखो। ठीक है, तो यह है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। मतलब P अपॉन एच क्या होगा, साइन थीटा। B अपॉन एच क्या होगा, कॉस थीटा। और P अपॉन B क्या होगा, टेन थीटा। यहां P का मतलब बताओ हमें, देखो एक मिनट सुन लो। P का मतलब है परपेंडिकुलर। क्या मतलब है, परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलते हैं भाई लंब। H का मतलब है भाई हाइपोटेनिस। क्या मतलब है, हाइपोटेनिस। हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और B का मतलब है भाई बेस। हिंदी में बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, याद रखना। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनिस। अब ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे यहां बोला tan थीटा इज इक्वल 1 है, तो cos थीटा पूछा है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन B। तो यहां लिखोगे आप tan थीटा इज इक्वल P अपॉन B होता है। क्या होता है, P अपॉन B। मतलब हिंदी लिख दूं मैं, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, अभी इसका वैल्यू कितना है, 1। तो 1 के नीचे आप अपनी तरफ से 1 लगा सकते हो ना, किसी भी क्वांटिटी के नीचे आप 1 लगा सकते हो। तो 1 अपॉन 1। ठीक है, तो देखो यहां P का वैल्यू कितना आया, 1। भाई ऊपर क्या है P, तो यहां भी ऊपर क्या है P, तो 1 है। मतलब यहां भी नीचे B है, यहां नीचे क्या है 1। तो B और P का वैल्यू कितना आया, 1। तो देयरफॉर P इज इक्वल 1 और V इज इक्वल 1। P और V 1 आ गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो मैं ओरली बता रहा हूं भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल H स्क्वायर। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। हिंदी में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ लंब का मान भी एक है, आधार का मान भी एक है। तो कर्ण का मान आएगा भाई √2। कितना आएगा, √2 निकाल के देख लो भले आप। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को ओरली कर सकते हो ना। तो अब रख दो भाई cos थीटा, सिंस cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन एच। मतलब आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो भाई आधार का वैल्यू है आपके पास, B आधार बोलते हैं B को, तो 1 है। और कर्ण का वैल्यू भी है, तो रख दो भाई। तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल आएगा 1 अपॉन √2। कितना आएगा, 1 अपॉन √2। कोई दिक्कत, ठीक है, कर लोगे। दोबारा सुनो, देखो यहाँ tan थीटा का वैल्यू दे रखा है। जब भी किसी थीटा का वैल्यू दे रखा हो, कुछ दूसरे थीटा का वैल्यू पूछा हो, तो सिंपल आपको ये ट्रिक याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, उससे आपको लगाना है। तो देखो यहाँ मैंने लिखा tan थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन V। हिंदी में लंब बटे आधार। तो वैल्यू कितनी दी है tan थीटा की, 1। तो मैंने 1 के नीचे अपॉन 1 लगा सकता हूँ ना। तो P का वैल्यू कितना है, यहाँ से 1 कंपेरिजन कर लो। B का वैल्यू कितना है, 1। अब एक और चाहिए हमें H, क्योंकि ट्रायंगल के 3 साइड होती है, PBH। मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, मतलब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल H स्क्वायर। तो P और B का वैल्यू कितना, 1। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों प्लस के कितना है 2। तो आंसर कितना है H का, √2। अब हमें पता है cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन H। मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना है, 1 और कर्ण का वैल्यू √2। ठीक है, अब देखें भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समझना कि अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल होगा। देखो क्वेश्चन है अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल होगा। ये क्वेश्चन मार्क है।
ठीक है, तो मैंने अभी बताया ऐसे क्वेश्चंस में प्रूव दैट वाला एक तरह से क्वेश्चन हो गया है, तो उसमें अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा लिख रखा है। तो आपको सिंपल जो भी साइन कॉस के अलावा टर्म है वो साइन कॉस में चेंज करने हैं। उसके लिए मैं तीन और तीन 6 फॉर्मूले बताए थे। तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, बेटा ये फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है? कॉट स्क्वायर थीटा का। तो आप डायरेक्ट रखोगे कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और इस पर क्या था? अंडर रूट, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा का। तो मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह क्या लिखा? कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से ये रूट कट गया अपॉन कॉस थीटा। तो एक बात बताओ, ऊपर क्या है? कॉट थीटा है ना, और नीचे क्या है भाई? कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला आगे आप चेंज करोगे ना, मैं वैसे इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन आप चेंज करोगे तो क्या पता। देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला मिलेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब डिवाइड किससे करना है? कॉस थीटा से, तो डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से, ठीक है ना। अब इसके नीचे अपनी तरफ से वन लगा सकते हो ना, हमें डिवाइड करना आता है फ्रैक्शंस का, तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इनटू में चेंज किया तो दूसरे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा इसका, तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस खत्म हो गया, तो क्या बचा? वन अपॉन साइन थीटा। तो मतलब क्या हुआ कि वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है भाई? सेक थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का रूट और अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है भाई? आंसर होगा कॉसेक थीटा के बराबर होता है। मैंने बता दिया कैसे होता है, दोबारा सुन लो, समझा रहा हूं। देखो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है, तो ये फॉर्मूला है भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। यहां भी लिख रहा हूं मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल होता है भाई कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है भाई कॉट थीटा, ठीक है। तो ये दो, और तीसरा फॉर्मूला वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल होता है कॉसेक थीटा। अभी लिखा है ये, तो ये तीन फॉर्मूले वही है जो अभी लिखा है मैंने कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल होता है कॉट थीटा, और वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल होता है कॉसेक थीटा। तो मैंने यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह क्या रखा? कॉट स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट कट गया अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट अपॉन कॉस आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कॉट अपॉन कॉस होता है कॉसेक थीटा। कॉट अपॉन कॉस क्या होता है? कॉसेक थीटा, ठीक है। कैसे हुआ बताया मैंने, देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला मैंने कॉस अपॉन साइन रखा, डिवाइड हो रहा तो डिवाइड लगाया, कॉस थीटा था ही, इसके नीचे अपनी तरफ से मैंने वन लगाया, किसी संख्या के नीचे लगा सकते हो आप। तो हमें डिवाइड करना आता नहीं फ्रैक्शंस का, तो डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं सेकंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है, तो वन अपॉन कॉस हो गया, ये कॉस से कॉस कट जाता है, मतलब क्रॉस में से नंबर कट जाते हैं ना, तो कॉस से कॉस कटा क्या बचा? वन अपॉन साइन। तो वन अपॉन साइन किसका फॉर्मूला होता है? सेक सॉरी कॉसेक का। किसका फॉर्मूला होता है? कॉसेक का, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया, एक बार देख लो आप। देखिए आगे, आगे क्वेश्चन देखें भाई। आगे क्वेश्चन है पांचवा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? साइन 2a इज इक्वल है 2 साइन a, देन व्हाट इज a?
तो a का वैल्यू क्या है भाई? ठीक है, साइन 2 इज इक्वल है 2 साइन है, तो a का वैल्यू क्या है? तो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं भाई, एक चीज ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम करना क्या है, वही कॉम्प्लीमेंट्री वाला तो खत्म हो चुका है तो वो लगा नहीं सकते। तो आपको देखना है कि साइन में ऐसी कौन सी वैल्यू है। देखो यहां मतलब एंगल कितना है 2a और यहाँ ओनली एंगल है a, तो a का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि ये वैल्यू बराबर हो जाए। तो सिंपल सी बात है, a बराबर 0 पुट करो भाई। ठीक है, तो देखो रख के रखोगे ना, तो साइन 2 a का वैल्यू कितना रखा 0 इज इक्वल 2 साइन a का वैल्यू कितना रखा भाई 0। ठीक है, तो देखो साइन 2 इंटू 0 वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री, और यहाँ भी 2 साइन 0 का 0 होगा। तो देखो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, और 2 इंटू 0 मतलब कितना आंसर आएगा 0 इज इक्वल 0, तो किस पर बराबर हुआ 0 डिग्री पर, तो a का वैल्यू कितना होगा, तो देयरफॉर a इज इक्वल कितना होगा 0 डिग्री। तो साइन 2a इज इक्वल 2 साइन a कब पॉसिबल होगा, जब a का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, बात समझ आई। अभी देखो अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, छठवां प्रश्न क्या कह रहा है। छठवां प्रश्न बोल रहा है आपसे कि tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू बताओ। तो देखो ये वैल्यू वाले मतलब क्वेश्चन है, इनमें आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, प्लस cot 45 डिग्री। तो सिंपल देखो tan 45 का वैल्यू याद रखना है, कितना होता है भाई 1 होता है, प्लस cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो देयरफॉर 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो आंसर कितना आया 2। तो tan 45 प्लस cot 45 कितना होगा 2। उसके बाद नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, 7वां प्रश्न क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपके में दो है। देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, लेकिन यहाँ क्या है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा -1। कैसे हुआ मैं समझा रहा हूं, देखो यहाँ छोटे से ब्रैकेट में समझना, हमने पढ़ा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, ये फॉर्मूला है भाई, आइडेंटिटी है ये, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। अब देखो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, -1 अगर मैं कॉमन ले लूं -1 इसमें से, तो क्या होगा पता है, ये sec स्क्वायर इसका हो जाएगा माइनस का, है ना, और ये tan स्क्वायर प्लस का, तो मैं tan स्क्वायर आगे लिख रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा और माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है ना, तो भाई समझना ये -1 जो मैंने कॉमन लिया, ये -1 इधर चला जाएगा, तो मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है -1। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में उसका बी क्या है, बी है भाई sec स्क्वायर 40 डिग्री, sec स्क्वायर 40 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 40 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मतलब आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले में सेम थीटा हो, आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले में सेम थीटा हो, तीन देखो आइडेंटिटी 3 होती हैं, पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, दूसरी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, तीसरी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो उसमें जो थीटा आ रहा है ना उसका मतलब होता है एंगल, तो वो एंगल दोनों में सेम है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो देखो यहां पर आप देख रहे हो कि ये थीटा है ना और ये भी थीटा इक्वल है या नहीं है, तो ये आइडेंटिटी बन गई sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1। तो जब भी तीन आइडेंटिटियों में से किसी के साथ भी थीटा सेम हो ना तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। आप लोग घबरा जाओगे कि सर जी ये तो टेबल में है ही नहीं, टेबल में 0 से 90 वैल्यू है, 40 का तो एंगल का वैल्यू आता है नहीं, लेकिन भाई इसमें आइडेंटिटी लग रही है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, तो किसी भी देखो दो आइडेंटिटी और है, एक होती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये भी इक्वल 1 होता है। दूसरी होती है भाई दूसरी क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होती है इक्वल 1। तो इनमें क्या है, अगर थीटा का वैल्यू दोनों में सेम है, थीटा का वैल्यू दोनों में सेम है तो ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, ऑलवेज वैल्यू की कितनी आएगी 1 आएगी। तो ये आइडेंटिटी याद रखना है ना, भले टेबल में वैल्यू ना हो वो, लेकिन आपको क्या देखना है कि दोनों में आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले में थीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए।
जैसे मैं बोल दूं, जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूं कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री कितना वैल्यू होगा 1, क्योंकि यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है, सेम है, जबकि 5 पेपर में नहीं होता, लेकिन वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, तो देखें आप एक बार, आगे देखें भाई, आपको थोड़ा ज्यादा शाइनिंग तो नहीं आ रहा बोर्ड पर, ये ब्राइटनेस ज्यादा आ रही हो, ये बहुत ब्राइटनेस हो रही है ना, ये ब्लर कैसे हो रहा है भाई कैमरा। देखो भाई आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं भाई 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 कर लिया हमने, 8 नहीं करा ना, 8 कहाँ करा। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है tan पाई बाई 3 इंटू tan पाई बाई 6 इज इक्वल कितना होगा। देखो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, समझ लो, ध्यान देना कि भाई 180 डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल होता है पाई रेडियन। क्या होता है, पाई रेडियन। ये रेडियन वाला वैल्यू है बेटा, तो याद रखना 180 डिग्री इज इक्वल होता है पाई रेडियन, इसको पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई। ये क्या है भाई, पाई है ना, पाई। तो 180 डिग्री इज इक्वल पाई रेडियन होता है, ये वाली बात याद रखना आप यही चीज फॉलो करो वहां पर ऊपर। तो देखो tan पाई बाई 3 लिखा हुआ है ना ऊपर, तो मतलब 180 डिग्री अपॉन 3 इंटू tan क्या लिखा हुआ पाई बाई 6, मतलब 180 डिग्री अपॉन 6। तो आप देखो भाई tan 180 अपॉन 3 कितना होगा 60 डिग्री, माइनस 180 अपॉन 6 कितना होगा 30 डिग्री, तो सॉरी इंटू है, तो tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन √3। तो मल्टीप्लाई करोगे भाई आप, तो आंसर कितना आएगा 1। तो tan पाई बाई 3 इंटू tan पाई बाई 6 का वैल्यू कितना हो गया 1। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर tan पाई बाई 6 इंटू tan पाई बाई 3 इक्वल कितना होगा 1। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि 180 डिग्री इज इक्वल होता है पाई रेडियन, ये रेडियन वाला मेजरमेंट है। ठीक है, आप देखो 9th क्वेश्चन है भाई, साइन थीटा इज इक्वल 1/2 है, साइन थीटा इज इक्वल 1/2 है, तो देन तो वैल्यू निकालना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वाला वैल्यू पूछा है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन 1/2 इज इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल आपको क्या करना है वो क्वेश्चन में। ठीक है, तो दे रखा है आपको दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इसमें साइन थीटा का वैल्यू रख दो भाई। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया 1/2, उसको बोलते हैं चिड़िया बैठाना मेरी लैंग्वेज में। तो जहां जहां साइन थीटा को दिखे वहां 1/2 रखना है आपको। तो देखो 1 माइनस 2 तो 2, अब यहाँ साइन थीटा दिख रहा है ना साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा वैल्यू रखो 1/2, तो इंटू 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है ना बीच में। ठीक है, अपॉन साइन थीटा का वैल्यू वही 1/2। आगे सॉल्व करोगे तो देखो 1 माइनस 2 इंटू क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1/2। तो आगे सॉल्व करोगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, है ना, है ना। अब यहाँ 1 है माइनस 1/2 है, तो 1 में से 1/2 माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है 1/2, और डिवाइड में भी क्या है 1/2, डिवाइड 1/2, तो आंसर कितना आएगा भाई, आंसर आएगा 1। ठीक है, तो सेम अपॉन सेम होता है तो आंसर क्या आता है 1। तो मतलब क्या है, जब साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 1। तो लिखोगे देयरफॉर
देयरफॉर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल कितना होगा 1। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो आगे क्वेश्चन, इरेज कर दें इसको। देखो आगे क्वेश्चन देखें भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है भाई tan a प्लस बी इज इक्वल √3। इसका नाम दे मैंने इक्वेशन, चलो मत दो। और दूसरा है tan a माइनस बी इज इक्वल 1/√3। तो पूछा है a क्वेश्चन मार्क है भाई और b क्वेश्चन मार्क है। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, कि कुछ भी किसी के साथ में भी दो एंगल दे रखे हो, एक जैसे मान लो यहां होता साइन a प्लस बी, यहां होता साइन a माइनस बी, यहां होता कॉस a प्लस बी, यहां होता कॉस a माइनस बी, मान लो यहां होता कॉट a प्लस बी, यहां होता कॉट a माइनस बी, ऐसे। तो किसी में भी हो ऐसे, तो करना क्या है, सिंपल आपको कि जो इक्वल वाला वैल्यू दे रखा है ना, उसकी जगह टेबल में से जिसका वैल्यू ये होता है वो रख देना है। जैसे आपको देखना है कि tan में √3 किसका वैल्यू होता है, तो आप कहोगे tan 60 का, और tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, आप कहोगे tan 30 का। तो वो रखना है, उसके बाद सिंपल हो जाएगा। देखो यहां लिखोगे आप कि सर जी tan a प्लस बी इज इक्वल हो जाएगा tan 60। क्यों? क्योंकि भाई √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का। tan 60 डिग्री इज इक्वल होता है √3 और tan 30 डिग्री इज इक्वल होता है 1/√3। पता है आपको? ठीक है, तो ये रख दिया मैंने, √3 की जगह मैंने क्या रख दिया, tan 60। तो tan से tan खत्म हो गया, तो आपके पास a प्लस बी इज इक्वल क्या आएगा, 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखो आप, फिर ऐसे ही tan a माइनस बी इज इक्वल हो जाएगा tan 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का। तो मैंने रख दिया tan 30। तो आप कहोगे सर जी इक्वल के साइड दोनों चीजें सेम होती तो कट जाती है, tan से tan कट गया। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो a प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन है, a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री सेकंड इक्वेशन है। जब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे आपको दिख रहा है, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में प्लस करूं तो देखो यहां भी प्लस का, यहां भी माइनस का, तो b से भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, a प्लस a कितना 2a और 60 प्लस 30 कितना 90। तो इनको सॉल्व करोगे भाई, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जोड़ दो भाई। देखो a प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री। तो प्लस करो भाई इनको। तो देखो b से b खत्म, a और a कितना हुआ 2a और 60 और 30 कितना हुआ 90। तो a बराबर कितना होगा 45। जब a का वैल्यू 45 है तो a का वैल्यू कहीं भी रख दो। तो b का वैल्यू कितना आएगा भाई 15 डिग्री, कितना आएगा 15। ठीक है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना भाई, जिसके साथ में a प्लस बी है उसमें इक्वल वाला वैल्यू कितने डिग्री का होता है वो रख दो। यहाँ tan a प्लस बी है तो tan में √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का। मैंने tan 60 रख दिया, उसके बाद tan से tan कट जाएगा तो दो इक्वेशन आ जाएंगे। तो आप सॉल्व करना जानते हो भाई, आपने लीनियर पेयर इक्वेशन पढ़ा है ना थर्ड चैप्टर, उस हिसाब से हो जाएगा एलिमिनेशन से। उसके बाद अब देखो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ ऐसा ही है, देखो क्या है साइन 3x इज इक्वल 1 है, देन x इज इक्वल क्या होगा। साइन 3x इज इक्वल 1 है तो x का वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल वही लगा दो भाई कि साइन में 1 किसका वैल्यू होता है। तो आप कहो सिंस हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल होता है 1, होता है नहीं तो सर जी होता है। तो देयरफॉर साइन 3x इज इक्वल हो जाएगा साइन 90।
ठीक है, तो साइन से साइन खत्म सर जी। तो 3x इज इक्वल कितना आया बेटा 90 डिग्री। तो x इज इक्वल कितना आएगा 90 डिग्री अपॉन 3, तो मतलब कितना आएगा 30 डिग्री। तो साइन मतलब जब साइन 3x इज इक्वल 1 है, इसका मतलब है कि x कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। अरेंज कर दूं ये वाला, चलो रहने दो, मैं ऐसे लाइन की ठीक कर लेते हैं, है ना। ठीक है, अपन ऐसे लाइन की ठीक कर लेंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है भाई कॉस, थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसको मिटाना ही पड़ेगा, फिर आएगा नहीं। देखो भाई इरेज कर दो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई, cos थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 इज इक्वल है 2 tan थीटा। ये प्रूव करना है भाई हमें। ठीक है, cos थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 और cos थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 इज इक्वल tan थीटा होता है। तो आपको देखना हमेशा LHS लेनी, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में। तो आप LHS लिखोगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, मेरे पास लिख रहा है, मुझे नहीं लिखना, आपको लिखना है ना। तो LHS में आपको एक चीज दिख रही है कि ऊपर ऊपर दोनों जगह क्या सेम है भाई, cos सेम है, तो ऊपर से मैं cos कॉमन ले लूं। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। देखो cos कॉमन लिया मैंने ऊपर से cos थीटा, तो एक बात समझना मेरी भाई, यहां से जो कॉमन आता है ना उसको खत्म कर दो वहां से। तो मैंने इन दोनों जगह से क्या कॉमन ले लिया cos, तो cos को हटा दो यहां से, तो जो चीज अपनी जगह से पूरी जाती है वहां 1 छोड़ के जाती है, तो यहां बचेगा 1 अपॉन cosec थीटा प्लस 1 प्लस cos यहां से गया तो यहां क्या बचा 1 अपॉन cosec थीटा माइनस 1। होगा नहीं होगा, कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों जगह सेम था cos cos, मैंने cos बाहर ले लिया। तो जब कोई चीज अपनी जगह से पूरी चली जाती है और 1 छोड़ के जाती है, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ 1 बचा, नीचे वाला सेम है, देख लो आप। अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, आप देखो तो cosec थीटा प्लस 1 और cosec थीटा माइनस 1, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है। चलो मैं इनको ऐसे लिखता हूँ, आप समझ नहीं पाओगे। तो cosec थीटा प्लस 1 एलसीएम ले लूं मैं, तो cosec थीटा माइनस 1, यही तो एलसीएम आएगा, आएगा नहीं आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा ना, cosec थीटा प्लस 1 इंटू cosec थीटा माइनस 1। अब cosec थीटा प्लस 1 का डिवाइड cosec थीटा प्लस 1 में कट जाएगा, ये बचेगा, तो यहाँ आएगा भाई cosec थीटा माइनस 1 प्लस cosec थीटा माइनस 1 का इसमें डिवाइड करोगे कट जाएगा, ये बचेगा cosec थीटा प्लस 1, बचेगा नहीं बचेगा ये बताओ आप। और बाहर चल रहा है इनटू में क्या cos थीटा। ठीक है, चल रहा नहीं चल रहा, देखो कुछ नहीं किया मैंने भाई, ये फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन का सॉल्यूशन कैसे करते एलसीएम लेके, तो इन दोनों का एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई करके आता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो cosec थीटा प्लस 1 इंटू cosec थीटा माइनस 1। अब जब एलसीएम आता है उसका 1/1 डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो cosec थीटा प्लस 1 का से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा सेम से सेम, ये बचेगा, ये लिख दिया मैंने, प्लस तो प्लस, इससे ये कट गया माइनस वाला, तो प्लस वाला बचा, होगा नहीं होगा। अब आपको दिख रहा है कि 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या हुआ देखो cos थीटा इंटू cosec दो बार सेम है, तो 2 cosec थीटा बन गया, है ना। और अपॉन क्या होगा cosec थीटा प्लस 1 और cosec थीटा माइनस 1, फॉर्मूला बन गया भाई ए बी और ए बी, तो क्या बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां बन जाएगा भाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ना, तो एक की जगह क्या है cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है नहीं होता है। अब देखो भाई आगे क्या होगा, आगे समझना, मैं 2 बाहर ले लूं तो यहां बचेगा cos थीटा। अब cosec का मतलब होता है 1 अपॉन साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा, है ना, समझ रहे हो तुमसे। cosec थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता नहीं होता है, तो मैं इनटू इसमें 1 अपॉन साइन करूंगा तो 1 पे आया इसमें चला गया, नीचे साइन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। डिवाइड,
ये देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा, अभी पढ़ा आपने, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ बता रहा हूं मैं यहाँ पर भाई, नहीं कुछ लोग बोलेंगे सर जी बता तो रहे नहीं हो, सिंस में बता रहा हूं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरी बात भाई, cosec थीटा इज इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तीसरी बात भाई मैंने यहां लगाई है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन चीजें मैंने यहां पर लगाई हैं। ठीक है, तीनों लिख दी मैंने। अब देखो भाई आगे में सॉल्व करो, तो ऊपर पहुंच रहा हूं भाई मैं, ऊपर पहुंच रहा हूं, समझना ऊपर कैसे। देखो यहां 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा मैंने एज इट इज लिख दिया, 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। डिवाइड को उल्टा करूंगा, देखो पहले डिवाइड नहीं उल्टा कर रहा है, डिवाइड का डिवाइड, cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं भाई cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूं, लिख सकता, क्योंकि भाई cot थीटा इज इक्वल क्या होता है, cos अपॉन साइन होता है ना, तो ये cot स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है डिवाइड को जब आप देखो 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई से करते हैं तो सेकंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। देखो साइन से ये स्क्वायर खत्म और स्क्वायर से ये cos खत्म, तो ऊपर बचा 2 साइन थीटा और नीचे बचा भाई cos थीटा। तो साइन अपॉन cos क्या बनता है, tan बनता है ना, तो क्या बचेगा ये भाई 2 tan थीटा इज इक्वल क्या हो गया RHS। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। एक बार देख लो आप, कुछ नहीं किया, सबसे पहले यहाँ cos कॉमन था, मैंने cos कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1, यहाँ बचेगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। अब इनको फ्रैक्शन से एलसीएम लेकर सॉल्व किया, तो ये एलसीएम आएगा cos थीटा प्लस 1 इंटू cos थीटा माइनस 1। अब एलसीएम सॉल्व किया तो यहाँ देखो cos थीटा प्लस 1 का इसमें डिवाइड करो, ये कट जाएगा, ये बचेगा तो ये लिख दिया, फिर इसका डिवाइड करो तो ये कट जाएगा माइनस वाला, ये प्लस वाला बचेगा, 1 से प्लस 1 सॉरी माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, cos थीटा प्लस cos थीटा, 2 cos थीटा आ गया। अब यहाँ नीचे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने वो लगा दिया, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब हमें पता है कि भाई cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा रख दिया है ना, और ये cos थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 का इंटू मैंने दिखाया नहीं, पर दिखाई देता हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, फिर इंटू 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा रख दिया मैंने cos की जगह पर। ठीक है, फिर आगे मैंने क्या किया, देखो 1 का इंटू किसी नंबर से करते हैं वही सेम नंबर आते हैं, देखो 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड लगा। अब ये cot स्क्वायर थीटा है, cot का फॉर्मूला होता है cos अपॉन साइन, अब यहाँ स्क्वायर है ना तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज, मल्टीप्लाई डिवाइड साइन मैंने मल्टीप्लाई चेंज किया, सेकंड वाला फ्रैक्शन उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर पे ये cos कट गया, इस साइन से ये स्क्वायर कट गया साइन का, तो ऊपर बचा 2 sin थीटा, नीचे बचा ओनली cos थीटा, तो 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा, sin अपॉन cos क्या होता है 10, तो 2 tan थीटा बना नहीं बना, ये तो लेना था प्रूफ। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 14 था, कौन सा 13 था ना, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है भाई। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा इज इक्वल है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो देखो आराम से कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन है, जब भी ऐसे पावर हो, मतलब जब भी 2 से ज्यादा पावर हो, तो करना क्या है आपको कि देखो रिक्शा ले लो, LHS ले लो, मैंने LHS लिया, LHS इज इक्वल, ये लिखा हुआ है मेरे पास, मैंने लिख रहा दोबारा से, तो आपको इन पावर को, जो 2 से बड़ी पावर है ना उनको 2 की फॉर्म में तोड़ लो आप, 2 से बड़ी जो पावर उनको 2 की फॉर्म में तोड़ लो, तो इसको तोड़ सकते हो आप ऐसे, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो गया ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, है ना भाई, मतलब
पावर के ऊपर जब पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई होता नहीं होता है, तो 2 टू जा 4, 4 ही तो था ऊपर, 2 टू जा 4, 4 ही तो था, है ना। अब यहां इससे आगे लगेगा भाई फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है मैं बता रहा हूं आपको, आपने वैसे सीधे सीधे पढ़ा, मैं एक और तरीका बताऊं। देखो होता क्या है कि सिंस मैं बता रहा हूं कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं फिर आप दिखेगा नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे आया वो समझा देता हूं भाई। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप खोलोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर मैंने आगे माइनस 2ab लगा दिया तो 2ab से प्लस 2ab कट जाएगा, तो यही तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नया फॉर्मेट याद रख लो, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब ऐसा फॉर्मेट हमारे पास लिखा हुआ, ऐसा हमें लिखना है, तो देखो लिखो LHS में इज इक्वल, यहां था ए की जगह क्या है भाई कॉस स्क्वायर, बी की जगह क्या है भाई साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो देखो लिखो कॉस, बड़ा लिखता हूं थोड़ा सा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू कितना है कॉस स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये इनइक्वल मतलब आइडेंटिटी बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो भाई ये 1 बना, 1 का स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल RHS। आया नहीं आया, देखो कितना आसान था, कुछ नहीं करना, ये इनइक्वालिटी याद रखनी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जब भी पावर 2 से बड़ी हो उनको 2 की फॉर्म में तोड़ लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, भाई पावर के ऊपर पावर से मल्टीप्लाई होता है ना, तो 2 दूनी 4 ही तो होगा। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को a माना मैंने, साइन स्क्वायर थीटा b माना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये लगा दिया मैंने, ऐसा हमारे पास लिखा हुआ, ऐसा लिखना है हमें, तो लिखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 फॉर्मूले का a कितना है cos स्क्वायर थीटा, b कितना है sin स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आइडेंटिटी है, तो मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस वो आइडेंटिटी रखा ऊपर वाला, तो ये आ गया। ठीक है, देखो आप एक बार, आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13 था 14 था 14 था ना। देखो 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन है भाई, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ये बेटा कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड में, तो देखो करना क्या है, आपको सबसे पहले एलएचएस लेना, लेंदी साइड एलएचएस ही है, तो मैं तो यही कहूंगा हमेशा आप एलएचएस लेने की आदत डालो। मेरे पास लिखी हुई दोबारा मुझे नहीं लिखनी, आपको लिखनी है लेकिन। तो देखो यहां सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बोला है प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में
अगर साइन कॉस के अलावा कोई टर्म हो तो उनको साइन कॉस में चेंज करना होता है, लेकिन यहां आपको पहले स्क्वायर लगा हो तो पहले स्क्वायर खोलना, उसके बाद चेंज करना है, ठीक है। तो देखो इसको सिंपल ए, इसको सिंपल बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे इसको सिंपल ए और इसको सिंपल बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाना क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई रखो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, बड़ा लिखता हूं थोड़ा सा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए कोसेक ए प्लस यहां भी स्क्वायर खोलो तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए, सॉरी 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। देखो भाई अब मैं समझाता हूं आपको, खोल दो स्क्वायर से फॉर्मूला। अब देखो भाई साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साइड लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैंने एक साइड लिखा। दूसरी बात देखो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन से कॉसेक खत्म हो जाएगा और कॉस से सेक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 यहां बचा और 2 यहां बचा, 2 और 2 कितना होगा 4, मैंने 4 यहां लिख दिया, ठीक है। अब देखो बचा एक तो प्लस में कोसेक स्क्वायर ए और प्लस में सेक स्क्वायर ए, यही तो बचा है। अब देखो आगे ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन गया 1, तो 1 ये और 4 ये मतलब 1 ये और 4 ये कितना हो गया 5, तो मैंने लिखा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर बचा और प्लस में सेक स्क्वायर बचा, ठीक है। तो कोसेक का मैं बता रहा हूं आपको यहां ब्रैकेट में, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, होता है नहीं होता है भाई, कॉमा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मैंने अभी फॉर्मूला बताया स्टार्टिंग में क्लास के आपको, तो ये रख दो भाई। देखो रखोगे आप तो 5 प्लस कोसेक की जगह रखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक की जगह क्या रखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखो ये क्या बन जाएगा 5 प्लस 1 6 प्लस 1 कितना होगा 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल क्या हो गया भाई RHS। कोई दिक्कत, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। कुछ नहीं किया मैंने भाई, सबसे पहले ये LHS लेनी दी है, हमेशा LHS ही लेनी है आपको, तो LHS आपको लिखनी दोबारा से मुझे नहीं लिखनी, मेरे पास लिखी हुई है। तो यहां सबसे पहले देखो बेसिकली मैंने बोला है कि जब भी प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन हो तो सभी टर्म साइन कॉस में होने चाहिए। यहाँ साइन कॉस में तो नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको स्क्वायर मिल रहा है, तो पहले स्क्वायर खोलो उसके बाद चेंज करेंगे अपन। तो मैंने स्क्वायर खोला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बार बार कह रहा हूं, तो खोल दिया तो ये चीजें आ गई, ठीक है। अब हमें पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, कट जाएगा साइन से कोसेक, ऐसे कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस से सेक कट गया, तो यहां बचा 2 और यहां बचा 2, 2 और 2 कितना होगा 4 होगा, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर के साथ में मैंने कॉस स्क्वायर लिख दिया, है ना, और बचा क्या कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, आइडेंटिटी है भाई, तो 4 प्लस 1 कितना होगा 5। अब प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब कोसेक का फॉर्मूला कॉट के टर्म्स में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो अब रख दो 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 7, ये आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, एक लास्ट क्वेश्चन बस और अपनी क्लास कंप्लीट। देखो भाई कुछ नहीं है भाई, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, बस फॉर्मूलों का खेल है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 था, मैं भूल जाता हूं भाई, मैं नंबर देख लेना भाई, है ना, नंबर से कोई मैटर नहीं, सवाल देखो आप। तो देखो सवाल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल होता है भाई 1 प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए अपॉन 1 प्लस ये माइनस है,
1 माइनस कॉट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है आपको भाई, LHS लेनी है, तो मैंने LHS लिखी। ठीक है, तो LHS में देखो पहले फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, किसका फॉर्मूला है भाई, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला है। ठीक है, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला है भाई, सर जी आप बोलोगे सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला है। याद रखना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल सेक स्क्वायर है, मैंने चेंज कर दिया। अभी आगे देखोगे तो भाई, अभी आगे देखोगे तो देखो कॉसेक को अभी मैंने बोला कि साइन कॉस की टर्म में चाहिए, तो साइन कॉस में चेंज करो इसको, तो कॉसेक किसकी टर्म में आएगा, साइन के में, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, क्योंकि कॉसेक का इक्वल होता है 1 अपॉन साइन। ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। डिवाइड लगाओगे ना अपॉन, तो सेक स्क्वायर को लिखोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करोगे तो भाई ये जब मल्टीप्लाई चेंज करो सेकंड, चलो मैं कर ही देता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर डिवाइड का चाहे मल्टीप्लाई चेंज किया तो ये हो जाएगा उल्टा, तो कॉस स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा भाई, टेन स्क्वायर मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया, टेन स्क्वायर। तो इससे आगे मत करना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देना। ठीक है, क्या किया दोबारा सुन लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर फॉर्मूला बना कॉसेक स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला बना सेक स्क्वायर है। फिर मैंने कॉसेक साइन सेक को किसमें, साइन कॉस में चेंज किया, तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन, ये स्क्वायर लगा हुआ था, अभी स्क्वायर लगेगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, डिवाइड लगा हुआ डिवाइड लगा, सेक स्क्वायर मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया। अब ये डिवाइडेशन मल्टीप्लाई चेंज किया तो ये उल्टा हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर अपॉन 1 हो गया। सॉरी भाई, कॉस अपॉन 1 क्या होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, यहाँ क्या आएगा कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो RHS सॉल्व कर लो आप। RHS में क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉट ए का 1 माइनस कॉट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, मेरे पास लिखा हुआ है ना, मैं देखो ये 1 माइनस कॉट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए लिखा हुआ है, तो इसको साइन कॉस में चेंज करो, तो लिखोगे 1 माइनस कॉट को लिख दोगे आप कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन टेन को लिख दोगे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है ना। आगे इक्वल में सॉल्व कर रहा हूं, देखो एलसीएम लोगे ऊपर वाले का तो क्या आएगा साइन ए, तो यहां बन जाएगा भाई साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन, देखो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा साइन ए, तो लोग क्या बनेगा साइन ए माइनस कॉस ए बन जाएगा ऊपर, नीचे साइन ए एलसीएम है। अब नीचे वाले का एलसीएम आएगा कॉस ए, क्या आएगा कॉस ए, तो ऊपर क्या बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, और होल स्क्वायर। अब देखो ऐसी जब कंडीशन हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमेशा फर्स्ट इंटू फोर्थ होता है, सेकंड इंटू थर्ड होता है, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकंड इंटू क्या होगा थर्ड। तो देखो भाई मैं यहां कर रहा हूं RHS में, जो क्या होगा कॉस का इंटू होगा उससे, तो ये बन जाएगा भाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन इधर होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन बन जाएगा भाई कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा। अब देखो डायरेक्ट आप काट सकते हो, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल होता है, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। आप दिखा भी सकते हो कैसे आया होल स्क्वायर खोल के, तो ये कट जाएगा सेम आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसलिए, तो कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां भी RHS का वैल्यू कितना आया कॉट स्क्वायर ए आया, और यहां भी कितना LHS का वैल्यू कॉट स्क्वायर ए है, तो अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड LHS इज इक्वल RHS। जब LHS से RHS ना आए ना तो आप RHS को सॉल्व करने लग जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है देखो देखो भाई लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर था 17 मेरे हिसाब से, तो 17 में लिखा हुआ है भाई साइन थीटा माइनस
2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल होता है tan थीटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ठीक, सिद्ध करो। तो सबसे पहले इन LHS लोगे आप, मेरे पास लिखा हुआ मैं नहीं ले रहा भाई, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। देखो सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर में आप देखो क्या कॉमन दिख रहा है, साइन कॉमन दिख रहा है, तो मैंने दोनों टर्म से साइन कॉमन लिया, तो यहां से साइन गया अपना, तो 1 छोड़ के गया, माइनस माइनस लगाया, यहां से साइन क्यू है, मतलब साइन 3 बार है, तो एक बार चला गया, 2 बार बचेगा ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से कॉस कॉमन ले रहा हूं नीचे से, तो नीचे से कॉस कॉमन लूंगा, तो यहां वैसे एक कॉस गया तो क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां कॉस पूरा चला गया तो क्या बचा 1। अब वैसे डायरेक्ट आप इनको काट सकते हैं, इक्वल होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, ठीक है। तो आप काट सकते हो काटने को तो, लेकिन आपको दिखाना है भाई 10 के अकॉर्डिंग, तो दिखाओ कैसे बता रहा हूं मैं, देखो सेम कैसे होगा, साइन थीटा ब्रैकेट में, अब 1 की जगह खोलोगे आप तो 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको 1 का फॉर्मूला उन्हीं टर्म्स में रखना है जिनमें क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन साइन कॉस में है तो आपको साइन कॉस के टर्म में ही रखना है भाई, ठीक है। और माइनस यहाँ है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है या नहीं, अपॉन ऐसे नीचे कर लो कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, माइनस 1 है ना, तो 1 की जगह रखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां क्या है माइनस है, तो माइनस वाला एवी होता है, तो दोनों को चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, 1 की जगह बस क्या रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखा है। तो देखो अब सॉल्व करोगे आगे, तो यहाँ साइन थीटा, अब भाई यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का और यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, तो क्या देखो कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, इसको लिख लो पहले। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो एक बचेगा ना, लेकिन किसका माइनस का बचेगा, अपॉन कॉस थीटा का कॉस थीटा। अब यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का है, तो घटक के कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस का क्या है साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है या नहीं है, देखो ऊपर भी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन अपॉन कॉस, तो आंसर क्या आएगा tan थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा, इज इक्वल क्या है RHS। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा LHS, ठीक है। देखें जो मैंने क्वेश्चंस कराए उनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी के साथ मैं सौरभ सोगवार आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। आप देखो पर डे एक शेड्यूल से पढ़ाई करो, मैं यही चाहता हूं कि आपका रिजल्ट बेटर हो, और आप अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है ना वही मोटिवेशन है हमारे लिए, तभी मन करता है क्लास लेने का, ठीक है। तो ऐसे में पर डे, अब साइंस का सिलेबस मैंने एक बार पूरा करा दिया, एक बार एग्जाम से पहले और फास्ट रिवीजन करा देंगे, लेकिन अब पर डे मैथ की क्लास हुआ करेगी, ठीक है। तो सभी लोग जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।